जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अभी दशहरा नहीं है लेकिन आने वाला है, लेकिन मैंने सोचा आप सभी को विश करना बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं हम लोग, जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति का सीरीज चला रहे थे, तो उसी सीरीज में आज कुछ आगे चर्चा करेंगे। और उस दिन कई लोगों ने बोला था कि सर त्रिकोणमिति का जो सारणी बनाना है एक बार फिर से बता दीजिएगा। तो आइए एक बार थोड़ा सा सारणी हम लोग फिर से बनाएंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति की सारणी बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या था हम लोगों का। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीन का ही पढ़ेंगे हम लोग। बाकी तीनों का जो है निकालने के लिए इसका विपरीत कर लेंगे। तो साइन थीटा का निकालने के लिए हमने क्या किया था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या, 90 डिग्री। ये ऊपर से एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन और फिर एक लाइन। देखिए हमने क्या बताया था सबसे पहले आप लोगों को, 0 से लगा के कहाँ तक गिनती? 1 2 3, नहीं 1 2 3 4, 0 से लगा के कहाँ तक गिनती? 4 तक गिनती। देखिए मिटा के हम थोड़ा फिर से लिख दें, 0 से लगा के 4 तक गिनती। गलत हो गई बताइए। अब गिनती उनती नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? 0 से लगा के 1 2 3 4 तक गिनती। सभी के बटे में क्या लगाना है? 4 लगाना है। सभी के बटे में 4 लगाना है। बस इसके ऊपर अंडर रूट लगाना है और क्या कर देना है? निकाल देना है फटाफट। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1। क्या आएगा? 1। 4 से 4 कट जाएगा। ये अंडर रूट 3 बटे क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे अंडर रूट 2। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ पे 0। ये देखिए साइन का निकल गया। कितना आसान है। अब कॉस का निकालना है तो इधर से भर दीजिए, 1 अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। अब टेन का निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? साइन बटे कॉस, क्योंकि हमने बताया था क्या, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो देखिए 0/1 करेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनडिफाइन लिख लो या 0 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 1 बटे बच जाएगा, 1/√3। यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 बच जाएगा। यहाँ पे अनडिफाइन या 0 कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसी क्रम में हमने पहला सवाल बता दिया था, तो कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि सर जी हमसे दूसरा सवाल नहीं लग रहा है, तो आप बता दीजिए। ठीक है, उन बच्चों को मैं दूसरा सवाल बताता हूँ। ध्यान दीजिए क्या लिखा है? कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री। क्या? सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। इसका मान आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आसान तरीके से मान रखिए। देखिए cos 45 का मान क्या होता है? cos 45 का मान होता है 1/√2। सेक 30 का मान क्या होता है? उससे पहले आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ देखिए, cos 30 का मान क्या है? cos 30 का मान √3/2 है। तो cosec का निकालना है तो क्या करेंगे? 2/√3 कर देंगे। क्या करेंगे? 2/√3, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का क्या है? साइन 30 का 1/2, कॉस 30 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे गुणा करा दीजिए। क्यों कराया? ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कराया। 1/√2 बटे में 2 प्लस 2/√3 बटे में √3। देखिए अंदर अंदर की गुणा और बाहर बाहर की गुणा, क्या हो जाएगा? ये 2 प्लस 2/√3 बटे में कितना हो जाएगा? √6। यही आप आंसर रख सकते हैं। और चाहे तो √6 से ऊपर गुणा और नीचे गुणा करा के परमेयीकरण करा देंगे, है ना? आंसर आप लोगों का आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? लगा लेंगे आप लोग।
ठीक है, लगा लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किए हैं लोग हैं तो। आगे आइए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60। देखिए साइन 30 का मान 1/2 प्लस कितना 10 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60। कोसेक 60 का मान कितना होगा नहीं पता है आपको, तो साइन 60 का देख लीजिए यहाँ से। साइन 60 का कितना है √3/2, तो ये पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 बटे में देखिए सेक 30 का भी क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60। कॉस 60 का क्या होगा, कॉस 60 का होगा आपका 1/2 हो जाएगा और प्लस 1, बस वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। यहाँ देखिए 2 से यहाँ हर बराबर करा दीजिए, यहाँ भी 2 से हर बराबर करा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 सबके बटे में। ये देखिए ये वाला जो है हम यहाँ पे लगा लेंगे बटा, यहाँ पे नीचे 2/√3 प्लस कितना हो जाएगा 2 और 1 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिएगा, एक हम सिंप्लीफिकेशन की आपके लिए वीडियो बना देंगे। अब देखिए यहाँ इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, आपस में इन दोनों की गुणा, यहाँ भी इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, आपस में इन दोनों की गुणा। तो देखिए क्या हो जाएगा 3√3, क्या 3√3 माइनस 2 दूनी 4 बटे में 2√3, क्या 2√3। अब देखिए ये फिर से यहाँ नहीं लगेगा, ये इसके सामने लगता है, कहाँ पे इसके सामने, यहाँ भी नहीं लगेगा। एक मिनट, ये यहाँ पे लगेगा। यहाँ देखिए 2 दूना 4 प्लस 3√3 बटे में 2√3। अब देखिए अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा कराएंगे, ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो क्या बचा यहाँ पे देखिए 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 को पहले लिख लो प्लस 4। चाहे तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से जब आप मैच करेंगे या अपनी बुक से मैच करेंगे तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने प्रमेयीकरण कराया। देखिए प्रमेयीकरण कराने के लिए इसकी निशान बदल के ऊपर गुणा और नीचे गुणा, देखिए 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 माइनस 4। अब ऊपर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बटे में ये 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र बन गया ये वाला, कौन सा सूत्र ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला सूत्र बन गया। बात समझ रहे हैं, तो इस ये दिया है तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। देखिए यहाँ पे सूत्र लगाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a स्क्वायर यानी कि 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 प्लस 4 चौके 16 माइनस 2ab 2 तिहाई 6, 6 चौके 24/√3। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिया 27 माइनस 4 चौके 16। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे, 27 16 7 6 13 43 माइनस 24√3 अपान में कितना आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लीजिए। चलिए अब इसी के साथ हम लोग चौथा सवाल देखते हैं, साइन 60 कॉस 30। क्या साइन, देखिए हम लोग थोड़ा रेड कलर का इस पे लेके देखते हैं,
क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि चल नहीं रहा। इस पे साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। कुछ नहीं करिए, वैल्यू रखिए। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। कॉस 30 का मान क्या होता है? यही होता है √3/2। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और इसको लगा दीजिए फटाफट। देखिए √3 की गुणा 3/2 प्लस 1 क्या आ गया यहाँ पे? 3 और 1 को जोड़ेंगे 4/4। फटाफट काट दीजिए। कितना आंसर? 1 आंसर। तो देख लीजिए कितना आसान लेवल का सवाल है। लेकिन इसको लगाने के लिए आपको त्रिकोणमिति सारणी बनानी आनी चाहिए। नहीं बनानी आनी चाहिए तो आप याद कर लीजिए त्रिकोणमिति सारणी को, फिर भी हो जाएगा, है ना। याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बनाएंगे तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। आइए इसी क्रम में हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए 5वां सवाल है, आसान लेवल का सवाल है। ये भी उतना आसान भी नहीं है तो उतना कठिन भी नहीं है। फटाफट मान रखिए। 5 गुणे cos 60 का मान कितना होता है? 1 मिनट दोस्तों,